चलिए, आज का क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को एक बार सब लोग वीडियो पॉज करके ढंग से पढ़ लें, पढ़ के सॉल्व भी कर लें, जिससे कि वीडियो ढंग से समझ में आए। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। आइए देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि एक मास है, 200 ग्राम का है, 200 ग्राम का है। इसका वेट इस पर नीचे काम कर रहा है, ठीक है। और ये इस पॉइंट ओ पॉइंट पर फिक्स है, ओ पॉइंट पर इसको फिक्स किया गया है। और ये एंगुलर मोशन कर रहा है एक सर्किल पे, जो कि सर्किल एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। तो उसका जो मोशन का प्लेन है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, इसको पूरा करने में एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। और यही क्वेश्चन का पूछा जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। हम ऐसा कुछ मान कर रखते हैं कि ये एंगुलर वेलोसिटी इस समय इस पॉइंट ए के अबाउट ओमेगा है ना। ओमेगा जो है हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। क्लियर। अच्छा, अब जब एंगुलर मोशन किसी बॉडी में होता है तो उस पर फोर्सेस कौन कौन से लगते हैं उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए, इस समय बॉडी जो बी है, मास यहाँ पे जो बी पॉइंट पे है, इस पर एक फोर्स इसका नीचे वेट काम कर ही रहा है, mg, है ना। स्ट्रिंग में टेंशन होती है, टेंशन है, और हमने बोला था आपसे टेंशन का साइन हमेशा हम ऐसे बनाएंगे और कंप्रेशन का साइन ऐसे बनाएंगे। ये साइन टेंशन का होना चाहिए, ये कंप्रेशन का। क्यों होगा, कभी बाद में चर्चा होगी। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन हो रही है, उसका सिंबल मैंने ऐसे बनाया। ये जो एरो ऊपर जा रहा है, ये बी पॉइंट को ऊपर खींचना चाहता है, और ये एरो जो नीचे आ रहा है, ये ए पॉइंट को नीचे खींचना चाहता है। इक्वल एंड अपोजिट होकर बैलेंस हो जाते हैं। हम लोग एफबीडी बना रहे हैं ब्लॉक की, बॉल की, बी की। इससे हमें ओ से कोई मतलब नहीं है। ये बात समझ में आ रही है सभी को। अच्छा, तो इस पर और क्या फोर्स लगेंगे। ऐसा एज्यूम करते हैं कि ऑब्जर्वर हमारा पॉइंट बी पर ही बैठ के देख रहा है, जो रेफरेंस पॉइंट है वो बी है। जब ऑब्जर्वर बॉल पर ही बैठ के देखेगा तो उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस होगा, जो कि बाहर की तरफ लगेगा, इस तरफ। क्वेश्चन के करने के दोनों अप्रोच होते हैं, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से करिए और चाहे न्यूटन्स लॉ से करिए, ठीक है ना। ये इस पर एक फोर्स काम करेगा। तो कुल मिला के 3 फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो टेंशन हो गया, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, है ना, FCF मैं इसको लिख देता हूँ, है ना, और नीचे की तरफ इसका जो मास है mg हो गया। और जैसे ही आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर अप्लाई किया, आप कहोगे कि बॉडी हमारी डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। इस समय हमारी बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है, ये सोचना हमारा काम है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, देखा जाए ध्यान से। तो ये अब तो अपने पास हो गया क्वेश्चन, इसको यहाँ रख लेते हैं। और जो फालतू की चीज़ें बना रखी थी वो हटा देते हैं। ये देखिए, ये सब खत्म। और फिगर अपने पास क्या है, ये सामने आ चुका है। इस समय हमारी बॉडी ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। कैसे इक्विलिब्रियम में है बताते हैं अभी। यहाँ जाओ भाई, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, इक्विलिब्रियम में है। चलिए, तो बात आती है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो सबको मालूम है कि इसकी वैल्यू होती है mr ओमेगा स्क्वायर, ये तो होती है ना, ठीक है। ध्यान दीजिए ज़रा इस फिगर में। किस फिगर में ध्यान देना है आपको, ये जो अपने पास डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखिए ध्यान से। तो अगर ये वाला एंगल थीटा दिख रहा है, अगर मैं एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा, है ना। इसका मतलब इस टी को, जो यहाँ पे टी ये काम कर रहा है, इसको अगर रिजॉल्व करता हूँ तो इधर एक कंपोनेंट जाएगा जिसको आप कहोगे टी कॉस थीटा, और इधर एक कंपोनेंट जाएगा जिसको कहोगे टी साइन थीटा। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब टी को रिजॉल्व करके हम 2 कंपोनेंट लिख सकते हैं। वो 2 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, तो 2 कंपोनेंट हमें समझ में आ रहा है कि एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। बात समझ में आ गई। इसका नाम होगा, रेड कलर से लिख रहा हूँ, टी कॉस थीटा, और इसका नाम होगा टी साइन थीटा। बात क्लियर, ठीक है। अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैटर क्लियर हो गया। इसका मतलब इस बॉडी पे सब मिला के 4 फोर्स काम कर रहे हैं, और चारों फोर्सेस मिल के बॉडी को एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रख रहे हैं, है ना। कौन कौन से फोर्स, टी साइन थीटा, कौन कौन से फोर्स हैं, ध्यान रखिएगा, कौन कौन से फोर्स हैं। टी साइन थीटा इसको बैलेंस कर रहा है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा, और बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। इस बेसिस पे हम लोग क्या लिखेंगे कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्या लिख रहा हूँ मैं, टी साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर पहली इक्वेशन, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू दैट इज एम जी। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो टी से टी कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, यहाँ मिल जाएगा टेन थीटा और यहाँ मिल जाएगा, एम कट गया तो आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। अगर यहाँ से ओमेगा क्यों निकालने की कोशिश करें तो ये हो जा रहा है जी टेन थीटा, क्लियर हो रहा है, अपॉन आर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, ये वैल्यू हमारी हो गई ओमेगा स्क्वायर की, और इसको अगर हम ओमेगा निकाल लें तो अंडर रूट लगा देंगे पूरे में, ये मैटर क्लियर हो गया। ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। अल्टीमेटली हमें करना क्या है, ओमेगा को निकालना है और ये वैल्यू हमें मिल जाती है, इसको ही सॉल्व करना है। अब देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मालूम है और क्या नहीं मालूम है। तो अब इसकी ज़रूरत तो बची नहीं, इसको मैटर ख़त्म हो गया ये, ठीक है, ख़त्म। चलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि टेन थीटा निकालना है, जी निकालना है, आर निकालना है। ध्यान दीजिए ज़रा, आर की वैल्यू तो गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। एक बात और ध्यान देना है, क्योंकि जी की वैल्यू हम लोग 9.8 या 10 लेंगे, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, तो हमें रेडियस को मीटर में लेना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब मैं अगर लिख लूँ तो रेडियस की वैल्यू हमें जो मालूम है, रेडियस की वैल्यू मालूम है 50 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे आर की वैल्यू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब जी की वैल्यू हो गई, अच्छा जी की वैल्यू जो भी आपको लगता है 9.8 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब केवल एक चीज़ बचती है टेन थीटा। टेन थीटा क्या लिया जाए, तो चलिए उसके लिए फिर से इसी फिगर में आते हैं, फिगर को बड़ा करते हैं, ठीक है, फिगर को बड़ा करते हैं और देखते हैं कितना। इस फिगर में अगर आप ध्यान से आप देखें तो क्या क्या गिवन है, लेंथ दिया गया है, इस ट्रायंगल को देखिए तो ये कितना है 130 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर, मालूम ही है ना। तो अगर ये 130 है, ये 50 है, तो ये इसको निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा देंगे तो ये 130 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 130 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब अब ट्रायंगल में हमें ये तीनों चीज़ें मालूम चल गई। हमें निकालना है टेन थीटा, हमें निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 50 और बेस कितना हो गया 120। तो यहाँ से आ गया टेन थीटा की वैल्यू 5/12 5/12। तो भाई यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है, दैट इज़ 5/12। ठीक, अब मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं हुआ, सारी चीज़ें आ चुकी हैं, फिजिक्स ख़त्म और मैथमेटिक्स शुरू। अब सारी चीज़ों को सॉल्व करके रख लेना है, ठीक है। आइए देखा जाए, ठीक है भाई, चलो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग ओमेगा को कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओमेगा, आइए, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट जी की वैल्यू क्या हो गई, है ना। अरे सॉरी, चलो कैलकुलेट ना भी करें, अभी तो हमें टाइम पीरियड निकालना है, क्लियर है। हमें मालूम है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 2πf होती है, f फॉर फ्रीक्वेंसी, और f का मतलब होता है 1 टाइम पीरियड, तो 2π/t होती है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड अगर कोई निकालने को कहेगा तो मैं क्या करूँगा, t इक्वल टू क्या लिखूँगा 2π/ओमेगा, ठीक है ना। अब टाइम पीरियड अगर देखें तो 2π की वैल्यू रखेंगे 22/7 अपॉन ओमेगा करेंगे। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुका है, जी टेन थीटा अपॉन आर। जब डिवाइड करेंगे तो आर ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा जी टेन थीटा। कोई समस्या किसी को, लग तो नहीं रहा है, मुझे होना चाहिए, होशियार लोग हैं आप लोग, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी को। अब सॉल्व कर लेते हैं इसी को चुपचाप से। कैसे, तो हमें टी की वैल्यू मिली गई है, टी की वैल्यू 2π, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7,
आर की वैल्यू ध्यान रखना है 50 नहीं रखना है, 0.5 रखना है, क्योंकि जी की वैल्यू आप मीटर में लेंगे, ठीक है। और जी की वैल्यू क्या रखेंगे 9.8, और टेन थीटा की वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं 5/12। इतनी बात तो मुझे लगता है कि समझ में आ रही होगी, कोई समस्या इसमें दिखाई नहीं पड़ रही है ना। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब टी को सॉल्व कर लें। टी को सॉल्व करने के बाद सारी वैल्यू जो मिल के आ रही है वो आ रही है टी इज इक्वल टू 2.19 सेकेंड। एक सेकेंड 2.19 सेकेंड में ये जो मास है, ये मास पूरा काम पूरा एक चक्कर लगा के आ जाएगा। यही इसका टाइम पीरियड हो गया, यही इसका टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। ये आंसर आपके सामने आ चुका है। तो उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम भी आपको पिछले प्रॉब्लम की तरह ही समझ में आई होगी। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम हो जिसको आप चाहते हैं हम सॉल्व करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच।